देखो मैं आपको समझा क्या रहा था, मैंने आपसे ये कहा, मिसाल मैं आपको समझा रहा था कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी ने कहा आज बिरयानी बनाते हैं, ऐसी है, जुम्मे का दिन है, जुम्मे को बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है, अम्मी ने कहा बिरयानी बनाते हैं। आपसे मतलब कंसिडर करो कि सब लड़कियां नहीं हैं, सब लड़के हैं। अम्मी ने कहा कि भाई बाजार जाओ और चावल ला दो और चिकन ला दो और मसाले वसाले ला दो। अभी आप चले गए, आप ले आए चावल चिकन, दोनों चीज़ें ले आए, चावल और चिकन ले आए। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? क्या आपने क्या किया, आप ले आए चावल और आप ले आए चिकन। जी आप लाए थे सर। आप लाए थे 12 बजे। आप कब लाए थे? 12 बजे के टाइम पे आप लेकर आए थे ये सारा सामान जाके। अब जब आप 12 बजे के टाइम पे ये सारा सामान लेकर आए थे, लेकिन अब नमाज वमाज पढ़कर फारिग हो गए हैं, 2:30-3 बज रहे हैं। नाउ यू आर सीइंग दैट कि वो जो चावल थे, जो चिकन में लाया था, साथ में थोड़ा सा दही भी लाया था, अब वो चीज़ बन चुकी है बिरयानी और रायता और सलाद। ऐसी है? ऐसा होता है? आप क्या लाए थे, क्या बन गया? ऐसा होता है या नहीं होता, बताओ? यस जी सर। सर। ऐसा होता है। तो क्या हो, मतलब अम्मी ने क्या वो किचन में ले जाके उसे रखा एकदम से पतीले में, और वो डायरेक्टली बन गई बिरयानी? मतलब लाल परी आई, नीलम परी आई, कौन आई? वो बना के चली गई, वो अम्मी थी ना जो हमारे घर की परी हैं, उन्होंने ही बनाया ना। तो क्या वो डायरेक्टली चावल चिकन से एकदम से बिरयानी और मतलब रायता और मतलब सलाद हो गया? नहीं ना। बीच में प्रोसेस है या नहीं है, मुझे बताओ? बीच में कोई प्रोसेस है? इज देयर अ ट्रांजिशन स्टेट? यस सर। कोई स्टेट है, वो स्टेट ऑकर होगी, है ना? अगर आपको वो 3 अंदाज में रिएक्शंस याद ना हो तो डायरेक्टली इसको पूरा याद कर लेना, डायरेक्टली इसको पूरा याद कर लेना, ये याद कर लेना, बस खत्म। वो याद नहीं हो रहा बीच वाला, इसको याद कर लेना डायरेक्टली आखिरी स्टेज पे। लेकिन बीच की चीज जरूरी है, समझने के लिए तो जरूरी है ना भाई कि बीच में क्या बना था। बीच में आपके पास बना था SO3, साथ साथ आपके पास कितना बना था, 6NO2, और बना था 3H2O। ऐसी बना था आपके पास, यही बना था, यही चीज बनी थी ना अभी। फिर इसी को आगे प्रोसीड किया तो आपके यस। पास ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल सेपरेट होके बचे। लेकिन इन बिटवीन ये था, अम्मी ने भी चावलों को पहले उबाला, चिकन का सालन बनाया, दही में मसाला मिलाया, रायता बनाया, और फिर चावल और चिकन का जो सालन था उसे मिलाया। इन दी एंड यूल गेटिंग अ बिरयानी, एंड यूल गेट अ रायता, और साथ साथ थोड़ा बहुत प्याज व्याज तो हो, फिर मजा ही आ जाता है। तो क्या ये स्टेज बीच में आया था या नहीं आया था, या बस ख्वाबों में निकल गई कहानी है? ये आया था ना बीच में, ये हुआ था या नहीं हुआ था? बताओ भाई, क्या ये हुआ था या नहीं हुआ था, बता दो। हुआ था सर। तो बस बात खत्म हो गई ना, जब हुआ था तो फिर है ये याद नहीं करना मत करो। तुम किचन में थोड़ी थे 24 घंटे अम्मी के साथ, तुमने नहीं देखा चावल उबले कब? तुम तो चावल लाए थे, तुम्हें बिरयानी मिल गई, यू नीड दिस थिंग, खत्म कहानी। इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस थिंग, आप मत कीजिए, आप डायरेक्टली ये याद कर लीजिए। चाहे तो पूरा लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपकी फिर। बात समझ गए आप मेरी? यस सर। बात यहां तक आपको मेरी समझ में आ गई है? नाइट्रिक एसिड पे अगर हम बात करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड की हमने प्रिपरेशन को पढ़ लिया, नाइट्रिक एसिड के हमने रिएक्शंस को पढ़ लिया। अब आखिरी चीज जो हमारे पास है नाइट्रिक एसिड से, वो हम इसका एक्वा रीजिया का नाम सुना है कभी? नाम सुना है एक्वा रीजिया? यस सर, 9th में पढ़ा यस सर, था। 9 क्लास में पढ़ा नाइन? था। नाइन में क्या, तुम लोग तो सारा रॉयल दिन सुनते वाटर। रहते होगे। तुम लोग तो सारा दिन, खवातीन जो सारा दिन सुनते हैं। एक मैं छोटी सी मिसाल से समझा दूं बात को कि एक्वारीजिया किधर इस्तेमाल हो रहा है। देखो मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा होता है, मैं मिसाल देना चाहूंगा, बस मिसाल पे ही बात को ख़त्म करेंगे। आज की टॉपिक तो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ये। अम्मी जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि किसी दूर दराज की शादी है,
तो आपको सर पता चला। सोने का पानी। ये आए ना बिल्कुल यस दौड़ते सर। भागते हुए पीछे से एकदम, सोने का पानी। जैसी शादी का जिक्र आया फौरन अपने हार याद आ गए सारे। तो भैया वो जो हार जिसे हम कहते हैं ना कि इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो वो सोने का पानी क्या होता है? वो सोने का पानी होता है एक्वा रीजिया। क्या होता है वो सोने का पानी? एक्वा रीजिया, जिसे आप गोल्ड वाटर, रॉयल वाटर भी कहते हैं। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? क्योंकि गोल्ड, प्लैटिनम ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये किसी एक एसिड की अकेली जाती तौर पे कुव्वत नहीं है कि वो अपने अंदर इनको डिसॉल्व करा सके। तो इसके लिए बहुत ही कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए होता है ऑफ द टू एसिड्स। दो अलग अलग एसिड्स का HCl को लिया जाता है और HNO3 को लिया जाता है। इनसे एक मिक्सचर जनरेट किया जाता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं हम उसे? नाइट्रिक एसिड। और आपका HCl का सोल्यूशन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मिलाकर एक चीज तैयार होती है जिसे हम नाम देते हैं एक्वा रीजिया। आसान अल्फाज में गोल्ड वाटर और रॉयल वाटर का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई सबको? जी सर। भाई ये इंशाल्लाह हमने यस सर। लास्ट टॉपिक पढ़ना है ग्रुप नंबर 5 से। फिर हम चलेंगे ग्रुप नंबर 6 पर। सल्फर की थोड़ी सी बात करेंगे, उसकी एक्सट्रैक्शन, हम उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म से बात करेंगे। फिर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे। एल्यूमिनियम रहता है हमारा, ऐसी है ना? मैंने पढ़ाया तो नहीं है ना एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम नो रह सर। बस एल्यूमिनियम रह गया हमारा, हमने एल्यूमिनियम को भी कंप्लीट करना है। कोई सवाल किसी के पास है? कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ लो अभी। मैंने एक चीज तो तुम लोगों को बता दी, दो रिएक्शंस घर से करने को लिए दिए हैं मैंने आपको। मैंने उन दोनों के अंदर बता दिया कि आप अगर सिलिकॉन से करते हैं तो सिलिकॉन का ऑक्साइड बनेगा आपके पास। और अगर आप जो है वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन की सूरत में फॉस्फोरस से आपके पास फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ भाई, तो कोई सवाल है किसी के पास तो जल्दी से पूछ लो। नो सर। चलो सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वो H2SO4 ब्लैक क्यों होता है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मुझसे पूछ लेना H2SO4 ब्लैक क्यों हो जाता है। सही है। अल्लाह हाफिज।